हाल ही में जिस तरह से नेपाल के युवाओं ने, जेन जी ने यूथ अगेंस्ट करप्शन का मुहिम चलाकर नेपाल की सरकार का तख्तापलट कर दिया और केपी शर्मा ओली की सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। ये अपनी तरह का एक पहला और अनोखा एकमात्र आंदोलन है अभी तक के पूरे दुनिया के इतिहास में जहां पर में युवाओं ने इस तरह से तख्ता परिवर्तन कर दिया। आज ऐसे ही हम भारत और नेपाल से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग एक ट्रीटी की बात करेंगे। यह ट्रीटी 31 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल के बीच साइन हुई थी। जो नेपाल गए हैं उनको तो शायद कुछ हद तक पता है कि जब नेपाल हम जाते हैं तो कोई वीजा या पासपोर्ट नहीं लगता। दरअसल उसके पीछे यही ट्रीटी है जिसे कि भारत और नेपाल के बीच 31 जुलाई 1950 को साइन किया गया था। इसमें उस समय नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री महाराजा मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा और नेपाल में भारत के राजदूत चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह के बीच साइन किया गया था। इस ट्रीटी में टोटल 10 आर्टिकल हैं और अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग बातें की गई हैं। इस सबका जो निचोड़ है ये है कि भारत और नेपाल के लोग एक दूसरे देश में बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। वहां पर में कोई भी नौकरी, रोजगार, व्यवसाय कर सकते हैं, जमीन खरीद करके रह सकते हैं और साथ ही साथ वे नागरिकता भी आसानी से ले सकते हैं। इस ट्रीटी को दोनों ही देश 1 साल का समय लेकर के इंफॉर्मेशन देगी। अगर नेपाल लेती है इस ट्रीटी को, नेपाल अगर यह डिसीजन लेती है कि इस ट्रीटी को खत्म करना है तो भारत को इंफॉर्मेशन देगी, इंटीमेट करेगी। और भारत अगर सोचता है कि इस ट्रीटी को खत्म करना है तो नेपाल को इंटीमेट करना पड़ेगा। 1 साल अगर हम आज इंटीमेट कर रहे हैं तो 1 साल के बाद ये ट्रीटी खत्म मानी जाएगी। दोनों ही देश इस ट्रीटी को खत्म कर सकते हैं 1 साल का समय लेकर के। अब यह ट्रीटी के साथ साथ भारत और नेपाल दोनों ही एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे। ये इस ट्रीटी की महत्वपूर्ण बातें। रसिया और बेलारूस के बीच, साथ ही साथ इंग्लैंड और इसके पड़ोसी आयरलैंड के बीच में एक ट्रीटी है जो इससे मिलता जुलता है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ट्रीटी नहीं है। यही वजह है कि नेपाल और भारत के लाखों लोग एक दूसरे देश में रहते हैं और अपनी अपनी जीविकाएं वहां पर में आसानी से वो चला रहे हैं। नेपाल और भारत सदियों से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। नेपाल के खासतौर से तराई हिस्से में जो रहने वाले ज्यादातर लोग हैं वो भारतीय ही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोग